सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके मान सम्मान और आपके जो है कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं सूर्य। जब आपका मान सम्मान घटने लग जाए तो समझ जाइए आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। अब वो सूर्य जो राजा है, वो सूर्य जो दिवाली का महीना चल रहा है और इस समय सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो बेहद ही खास है। मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो सूर्य चले नीच राशि में और वहां पर बनेगा नीच भंग राजयोग। और यहाँ पर जो है लेकिन सूर्य जब नीच राशि में जाने वाले हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि सूर्य जब नीच राशि में पहुंचेंगे वहां पर केतुदेव पहले से ही सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और 25 अक्टूबर को आपको पता ही है ना कि ग्रहण भी लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो हर तरफ से जो है फंसता हुआ आपको नजर आएगा और इसका क्या प्रभाव सब पे पड़ेगा। सूर्य क्या है आपके मान सम्मान का, आपकी सरकार का, और सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है। जो लोग भी सिंह लगन यानी लियो असेंडेंट है या लियो राशि है जिनकी, तो उनका सूर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है उनकी कुंडली में सूर्य। और जिन लोगों का भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को आता है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। बाकी लोगों के लिए भी बेहद खास है क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में किसी न किसी भाव का तो स्वामी है। और सूर्य जो है अब नीच राशि में जाएंगे यानी कि तुला राशि में जाने वाले हैं। और तुला राशि में शुक्र भी तुला राशि में पहुंच जाएंगे। लेकिन सूर्य शुक्र केतु की ये युति बनेगी, वो मेष से लेकर मीन तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव देगी इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को शुक्र देव भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां पर सूर्य और शुक्र दोनों ही परम शत्रु हैं और वहां पर केतु भी उनका परम शत्रु है। तो 3 शत्रु जो है आपस में मिलकर बैठेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई केसेस में देखा गया है कि शुक्र जो है वो केतु और राहु से मिलकर ही बनता है। तो राहु केतु का एक पार्ट में, केतु भी एक पार्ट है शुक्र को बनाने में। तो वहां पर शुक्र और केतु की कई बार ये मित्रता भी कही गई है। कई बार लोग कहते हैं कि शुक्र और केतु जो है दोनों मित्र भी होते हैं, लेकिन केतु और सूर्य जो है वो मित्र नहीं है, ठीक है। और सूर्य और शुक्र भी मित्र नहीं है। तो ये क्या हालत होने वाली है, सरकार से क्या प्रॉब्लम होने वाली है। राजयोग बनेगा नहीं बनेगा, राजयोग तो बनेगा, लेकिन वहां पर राजयोग में भी जो है वो कम जो है उसके फल जो है वो योग आपके जो है मिलेंगे। साथ ही साथ सूर्य और राहु समसप्तक योग बनाएंगे, यानी कि सूर्य के जस्ट सामने राहु भी देख रहा होगा और राहु भी ग्रहण लगाने के लिए पूरा तैयार बैठा है कि कब सूर्य आएंगे और कब मैं उनको ग्रहण लगाऊंगा। तो अब हम इस पे बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। सूर्य जो है सरकार के भी कारक है, तो सरकार के लोगों को यानी सरकारी काम में अड़चने आएंगी लोगों को, जिनका सरकार से रिलेशन जो है जिनका बनता है, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना है। और सरकार की भी कोई बदनामी के योग बनेंगे, सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, तो जनता के अंदर थोड़ा सरकार के प्रति आक्रोश भी आएगा और सरकार में जो है थोड़ी सी डामाडोल स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी सरकारी कामों में। तो यहाँ पर मेष से हम शुरू करेंगे। अगर ये आप मेरा प्रोग्राम हमेशा से देखते आ रहे हैं तो मैं लगन से बताती हूँ, लेकिन अगर आपको लगन नहीं पता तो आप राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको लगन पता है कि आप जब आप पैदा हुए तो उस समय कौन से लगन में आपका चार्ट है, बर्थ चार्ट है, तो आप लगन से इसको देखेंगे तो आपको सटीक भविष्यवाणी जो है वो मिलेगी। तो बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन से नहीं पता है तो मेष राशि, जिनका नाम मेष राशि से शुरू होता है, वो लोग भी देख सकते हैं। तो मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ में जो है प्रॉब्लम आने वाली है और आपको जो है हेल्थ रिलेटेड इशू आने वाले हैं। और यहाँ पर सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी होता है जो सप्तम भाव में बैठेंगे। सूर्य यहाँ पर शुक्र और केतु के साथ में, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आएगी और आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आपकी आएगी। आपके साथ में वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई तलाक तक की नौबत आ सकती है या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बढ़ सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ सकती है और साथ ही साथ में मेंटल स्ट्रेस रहेगा आपके यहाँ पर और ज़्यादा एफर्ट्स जो है आपको करने पड़ेंगे। थोड़े से काम के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे सूर्य के उपाय भी बताऊंगी,
तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सूर्य के उपाय जो है वो पता चले कि कौन से उपाय कौन सबको करने हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी अशुभ प्रभाव आता है तो आप जो लास्ट में मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ तो वो आप जरूर कीजिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट जो है वो होगा और आपका जो है सूर्य बहुत अच्छा आपको फल देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की। तो यहाँ पर दुश्मनों से आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू आपके आ सकते हैं। कई आपको लग सकता है कि कई बार मैंने कुछ ऐसी गलती कर ली, आप कुछ ऐसी गलती या गलत डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे आपको बाद में जो है वो पछताना पड़े। अननेसेसरी आपको ट्रैवल से आपको बचना है। कोर्ट कचहरी में आपको कोई राहत मुझे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी डेट अगर आपको लग रही है कोर्ट कचहरी की बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और वो इसी महीने में आने वाली है 16 नवंबर तक, तो आप थोड़ी सी अगर हो सके तो उस डेट को एक्सटेंड करवा लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर जो है कोई सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आपको नहीं करना है और लोन जो है आपका, अगर आपका लग रहा है कि मैंने अपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो लोन आपका जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी हैं और वो केतु और शुक्र के साथ में जाकर मिलने वाले हैं छठे भाव में, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको रहेगी। लेकिन जो मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगी वो आपके लिए बहुत 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 ही बेहतरीन होगा। आपको इसमें से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है तो लास्ट वाला उपाय आपको जरूर करना है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए, जैमिनी के लिए। तो चलिए जैमिनी अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं सूर्य, और आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड का आपके पंचम हाउस में बैठना, फिफ्थ हाउस में आपका बच्चों का भी है, आपकी पब्लिक डीलिंग का भी है, आपकी हेल्थ का भी है। सोच समझ के डिसीजन लेने हैं और जो है खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये आपके साथ में रहेगा, तो इस चीज का आपको बेहद ख्याल रखना है और जो है आपके पैसों में सोच समझ के आपको खर्चने हैं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का आपको पूरा ध्यान रखना है। पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा, जो स्टूडेंट्स हैं तो वो सब आप ध्यान रखेंगे तो आपका, क्योंकि एक तो त्योहारों का महीना भी है ये और जो है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को रूटीन में लाते रहें और कोशिश करके ईस्ट में बैठकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर के लिए। तो यहाँ पर आमदनी जो है आपकी, थोड़ा सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं आप आमदनी के, आपके धन भाव के लॉर्ड होते हैं और आपके फोर्थ हाउस में सुख भाव में बैठने वाले हैं, तो आपके सेविंग्स को अफेक्टेड करने वाले हैं। आप जबान संभाल कर आपको बोलना है, वैसे भी आप थोड़े से कई बार बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, कई बार हार्श बोल जाते हैं, तो लोगों का जो कई बार क्या होता है कि अगर सन की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ऐसे लोग बड़े, मैंने देखा है कि टू द पॉइंट और बिल्कुल साफ स्पष्टवादी होते हैं, सोच समझ कर बोले, ससुराल से मतभेद ना बनाएं। माता से आपने प्यार मोहब्बत बनाकर रखनी है, माता का ख्याल रखना है और माता का बना हुआ भोजन अगर आप करते हैं तो आपके ये प्रॉब्लम से आप जो है वो जल्दी निजात पा लेंगे। और बहुत ही अच्छे उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, धन का आपका अभाव रहेगा, इस महीने आपको लगेगा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो ये मन जो है आपका परेशान जो है वो रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह अगर हम बात करें तो लियो, सिंह लगन का ही स्वामी है सूर्य और वो आपके जो है थर्ड हाउस में बैठेगा, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक तो महसूस करेंगे। आपका लग्नेश जो है थर्ड हाउस पराक्रम में बैठेगा, आपको एनर्जी तो आएगी, लेकिन वहाँ पर केतु भी बैठ गया तो कई बार बीच बीच में आपका जो है साहस पराक्रम जो है वो आपका डाउन होता हुआ नजर आएगा और हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कभी आ सकती है, लेकिन आप अपना जोश से अपने आप को पूरा बनाकर रखेंगे। मुझे पता है आप बड़े जोशीले हैं, तो इस जोश को बनाकर रखें और लथार्जिक जो है वो मत हो। और आपको जो मैं लास्ट में उपाय बताऊंगी वो बहुत ही बढ़िया आपके लिए काम करेंगे और आपको बिल्कुल भी आलस जो है वो नहीं आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो आपके कन्या लगन वालों के 12वें भाव का स्वामी होता है सूर्य और 12वें भाव का स्वामी होता है सूर्य जो आपके सेकंड हाउस में आकर बैठेंगे। सेकंड हाउस में सूर्य जब आएंगे तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति बनेगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी कुछ आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। कुछ शेयर मार्केट में अगर आप कुछ कर रहे थे तो वो प्रॉफिट्स अफेक्टेड होते हुए नजर आएंगे। आपको अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है और जो है कुछ फैमिली के साथ में मिलजुल कर रहना है। फैमिली के साथ में कुछ रिलेशन खराब हो सकते हैं। आप कहोगे यार मैंने तो ऐसी कुछ गलती करी भी नहीं थी, तब भी फैमिली वाले मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो आपके मन को परेशान करेंगी वो आपके साथ में हो सकती हैं। और लेकिन कुछ विदेश से आपको कुछ अच्छा प्रपोजल या कोई धन का लाभ आपको यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर बात करें तो 11th हाउस का लॉर्ड है आपका कौन? सूर्य। 11th हाउस के लॉर्ड का आपका स्वामी जो है वो ये आपका स्वामी होता है और यहाँ पर आपके तुला लगन में ही ये योग बनेगा। सूर्य भी यहीं पर बनेंगे, शुक्र भी यहीं बैठेंगे और केतु भी यहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद बुध भी आ जाएंगे, 26 अक्टूबर के आसपास बुध भी आ जाएंगे। तो ये आपके लिए मिले जुले फल देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी आ सकती हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की तरफ ध्यान जो है थोड़ा कम दीजिएगा कि आपकी जो इनकम के रास्ते हैं वो आपके पूरे पॉजिटिव रहे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ेगी। कुछ 2 नंबर की इनकम भी आ सकती है आपकी। अब देखिए पैसा तो पैसा है, चाहे वो 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से आए, आपको कहेंगे पैसा तो भाई पैसा है। लेकिन ये है कि कहीं उल्टे रास्तों में ज़्यादा मत फंस जाइएगा, क्योंकि अभी तो आप बचे रहेंगे, अगले महीने फिर आप चपेट में आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दें। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपका जो ये ग्रहण है ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला होने जा रहा है। आपकी रातों की नींद उड़ सकती है, आपका लाभ खराब हो सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको कोई थाना कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोई पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वृश्चिक लगन वाले थोड़े से आप जो है सतर्क रहिएगा, थोड़े से आप, क्योंकि ग्रहण भी बनेगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कोई हॉस्पिटलाइजेशन का योग ना बन जाए। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिएगा और अपने पैसों को जो है सोच समझ के खर्चिएगा। तो यहाँ पर यह मैं आपको बताना चाहूँगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो डोंट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। धनु लगन वालों के लिए मेरे पास एक हिदायत है। भाग्य का आपका जो साथ मिल रहा था आपको, वो अब थोड़ा सा 99 पे जाकर आपका मुझे अटकता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब आपके साथ में ना पता है कैसी सिचुएशन होगी कि हाथ को आया मुंह न लगाया, यानी कि रसगुल्ला मुंह तक आ गया, फिर कोई एकदम से चील आई और एकदम झपट्टा मार के ले गई। तो ये आपके साथ में हो सकता है। पेट खराब हो सकता है, पब्लिक डीलिंग आपकी खराब हो सकती है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हेल्थ आपकी ना खराब हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़े से माइंड से डिस्टर्ब आप थोड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जोश में रहेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा और आपकी हेल्थ भी जो है वो ठीक हो जाएगी। बस थोड़े से आप उपाय कर लीजिएगा जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको बहुत बहुत राहत आपको जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। मकर लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए डिसीजन जो है थोड़ा सा आपको सोच समझ के लेना है। मन थोड़ा सा शांत रह सकता है, चेंज ऑफ हाउस हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सी आपकी जो है आपको पेशेंस से काम लेना है। चीज़ें आपको अपने फेवर में अगर बाई चांस आती हुई नज़र नहीं आ रही, तब भी आपको पेशेंस जो है वो आपको बना कर रखने हैं और छोटे छोटे से उपाय करने हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाए। मीन लगन वालों की हम बात करते हैं तो मीन लगन वालों के 8th हाउस से ये योग बनेगा। तो चोट एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। आप जो है थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपने। आपका थोड़ा सा मूड लो हो सकता है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। प्रमोशन में आपका थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। प्रमोशन होते होते एकदम से अटक गया, कोई बात अटक गई या आपकी कोई फाइल आगे चली गई थी, उसमें कुछ एक फाइल और आनी थी वो आपकी नहीं आई, तो उसमें कुछ चीज़ें अटक गई। फेवरेबल पोजीशन जो है वो नहीं रहेगी। दुश्मनों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। तो अब हम बात करेंगे सूर्य के वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी सारी मुसीबतें जो है वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आप बोलेंगे कि गुरु माँ ने जो है वो आधे समय तो सबका मना ही किया है, खराब ही बताया है। तो देखिए खराब और सही कुछ हमारे हाथों पे भी होता है, कुछ हमारे अपने ऊपर भी होता है कि अगर आप लथार्जिक होकर बैठ जाए, भाई अब तो हो गया, अब तो बता दिया जी, गलत गड़बड़ होनी तो गड़बड़ होनी है। ये हम आपको इसलिए आगाह करते हैं कि आप थोड़े से सतर्क हो जाएं, थोड़े से आप जो है कॉशियस हो जाएं कि अब जो है मुझे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपने सूर्य को चमकाने के लिए, सूर्य की पूरी पावर को लेने के लिए, क्योंकि सूर्य बेचारा पहले से ही वो पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि उसको चमकीला तारा जो है उसके पास आके शुक्र बेशक अस्त हो जाता है। आपको पता ही है कि शुक्र अस्त चल रहे हैं अब, तो यहाँ पर शुक्र अस्त हो जाएगा तो मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि और 25 तारीख को ग्रहण भी बन रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करेंगे, आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। आपने एक तांबे के लोटे में जल रखना है और उसमें थोड़ी सी रोली डालनी है, थोड़े से अक्षत डालने हैं और सुबह गुलाब की पत्तियां डालनी है। सुबह उठते ही जो है सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठें,
अगर आप अपने सूर्य को ठीक करना चाहते हैं ना, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाएं, सुबह उठ के पार्क चले जाएं, सुबह उठ जाइए। आप सूर्य उदय होने से जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पर अगर आप उठना शुरू कर देंगे, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सूर्य आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा। अब सूर्य पर जब राहु का भी प्रभाव पड़ेगा और जब केतु का भी प्रभाव पड़ेगा और सूर्य शुक्र से भी खराब रहेगा, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। तो इस टाइम पीरियड पे आयोडेक्स होती है ना, आयोडेक्स, वो अपने शरीर पर मलकर अच्छी तरह से आयोडेक्स मलकर जो है पूरे शरीर पर मल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, आयोडेक्स मलकर और उसके बाद चादर लेकर सो जाइए। और मतलब थोड़ा एसी वेसी थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा, वो आप चादर डालकर सो जाइए और आप देखेंगे कि सुबह तक आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। क्योंकि आयोडेक्स जब हम मलते हैं ना तो हमारे रोम छिद्र जो है वो खुल जाते हैं। तो जब रोम छिद्र खुल जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है और नेगेटिविटी जो है निकल जाती है। उसके बाद सुबह गर्म पानी से स्नान कर लीजिए, आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप जो है तेज पत्ता लीजिए, उसे रात को जो है पानी में भिगोकर एक बाल्टी में रख दीजिए और उसके बाद आप उस पानी से आप नहा लीजिए। या फिर आप रात को भूल गए हैं तो पानी में एक तेज पत्ते को उबाल लीजिए और उस पानी को जो है उस पानी से नहा लीजिए, ठंडे पानी में मिक्स करके उस पानी से नहा लीजिए। आपको बहुत अच्छे सूर्य के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। लाइट कलर के कपड़े पहनिए, अगर आपका सूर्य अच्छा है और आप उसको लाइट कलर के कपड़े पहनिए। संडे को तो बिल्कुल भी ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल भी ना पहनिए। तो और सूर्य के लिए आप बहुत बढ़िया उपाय और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं आता आपको, कुछ नहीं कर सकते, जल्दी भी नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है, एक मुट्ठी गेहूं लीजिए। गेहूं, आटा नहीं बोल रही मैं, आटा शुक्र हो जाता है। एक मुट्ठी साबुत गेहूं जो होती है, एक मुट्ठी ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, जितना आपको ठीक लगे वो किसी को संडे वाले दिन दान कर दीजिए। लाल मसूर की दाल ले लीजिए, संडे वाले दिन दान कर दीजिए। और लाल रंग का गुलाब जो है वो लेकर जो है सूर्य देव पर जाकर चढ़ा दीजिए, या सूर्य के जब जल चढ़ाते हैं उसमें लाल रंग का गुलाब जो है वो डाल लीजिए। और क्या कहते हैं, अभिमंत्रित अगर आपको बृहस्पति की जड़ें मिल जाए, अगर आपको हल्दी की जड़ मिल जाए अगर अभिमंत्रित कहीं से, तो वो लेकर उसे अपने लॉकर में रख लीजिए। आपका सूर्य हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और नहीं तो तेज पत्ते का एक पौधा कहीं पार्क में लगा दीजिए। ये बहुत सारे उपाय हैं जो आप करने वाले बनिए। हम तो आपको ढेरों उपाय बताते रहते हैं, करना आपको है, सूर्य को ठीक आपको करना है। अगर आप सूर्य को ठीक कर लेते हैं, ये महीना बड़ा डिस्टर्ब सा रहेगा क्योंकि एक तरफ त्यौहार आ रहे हैं और एक तरफ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये महीना डिस्टर्ब होने वाला है। तो आप इस महीने में अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।